हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले पीछे का जो वीडियो था और जिसमें मैंने आप लोगों को प्राकृत संख्या से बताया था भाज्य संख्या तक, उससे आगे आज हम लोग करेंगे सअभाज्य संख्या से। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपरमेय संख्या पर जाके इसको खत्म करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग पीछे वीडियो इससे इससे जो पीछे मैंने बताया है वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगेगा और सीखने में मजा आएगा और तभी समझ में भी आएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो तो एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी बात बताई जिससे कि ये रिलेटेड है पूरा वीडियो। तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी प्राकृत संख्या जिसका संख्याएं जिनका मौसो एक होता है, ठीक है। या तो आप लोग ये भी कह सकते हैं वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वे प्राकृत संख्याएं। क्योंकि इसमें मौसो कितना संख्या का निकलता है? एक संख्या का मौसो तो निकल नहीं सकता है। मौसो हम लोग दो संख्या का निकालते हैं, इसलिए इसमें वे प्राकृत संख्याएं होगा, ठीक है। अब इसमें जो सअभाज्य संख्या, इसमें एक और खूबी है कि दोनों संख्या जो होगा वो क्या होगा? तो प्राकृत संख्या होगा। यानी कोई भी संख्या हो सकता है प्राकृत संख्या, यानी कोई भी संख्या हो सकता है। एक से लेकर अनंत तक के बीच में जितना भी संख्या है वो सब जो है ये सअभाज्य संख्या में आ सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो ये क्या होगा? तो इसमें कोई भी प्राकृत संख्या जिनका मौसो एक होना चाहिए। अगर बात करें दो और तीन, इनका मौसो देखिए, तीन में दो से भाग देंगे तो कितना में मिल जाएगा? एक, देखिए एक आ गया, तो दो और तीन ये आ गया। उसके बाद है पाँच और सात, तो पाँच सात में जब पाँच से भाग दीजिएगा तो ये इसका भी मौसो जो है वो आ जाएगा एक। चलिए मैं आप लोग को लगा के दिखा देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे दो चार एक और यहाँ पे दो से भाग कट गया, तो इसका मतलब ये पाँच और सात ये भी हो सकता है। आशा है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि इसका परिभाषा क्या कह रहा है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल किस तरह से लेंगे, इसी तरह से आप लोग डैश डैश अनंत तक कह सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है जुड़वा या द्विक संख्या। द्विक संख्या, जुड़वा या द्विक संख्या। तो अब जुड़वा आभाज्य संख्या आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन द्विक संख्या आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए जुड़वा या द्विक संख्या, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? ट्विन प्राइम नंबर। इसका हम लोग परिभाषा का अगर बात करें तो वह दो अभाज्य संख्याओं का अंतर जो होता है वही होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ से दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो सकता है? अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? दो है, तीन है, पाँच है, सात है। ये सबका अंतर अगर दो हो तो वो क्या होगा? तो जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर दो हो तो वो जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग? अगर मान लीजिए दो लेते हैं और तीन लेते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसका अंतर सिर्फ एक है, दो तो है नहीं, दो नहीं ना है, एक है। इसका मतलब ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। हम लोग को कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जिसका जो है अंतर जो है वो दो आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लेना चाहे पाँच और सात, अगर हम ले लें यहाँ से पाँच और सात, अगर हम ले लेते हैं तो इसका अंतर क्या आता है? दो आता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है पाँच और सात, ये एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर और का हम लोग बात करें तो क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? तीन और पाँच ये भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तीन और पाँच भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर पाँच है तो सात और नौ तो है नहीं अभाज्य संख्या, तो फिर उसके बाद क्या है? ये 13। उसके बाद और हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे पाँच, तीन और पाँच पहले लिख देते हैं, फिर पाँच और सात फिर लिख देते हैं, ठीक है। यही हो गया और इससे आगे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना ही भूल गई। ये जितना भी संख्या मैंने पीछे ही बताया आप लोगों को और इस वीडियो में जितना भी संख्या मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, ये सब का डिटेल से जानकारी आप लोगों को गुरुजी दे चुके हैं। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सबकी जानकारी आप लोगों को दी हुई है। ये जितना भी है सबका परिभाषा सहित पूरा डिटेल में, छोटी बड़ी जितना भी होता है सबका आप लोगों को सर बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। ध्रुवाभाज्य संख्या आप लोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा। उसके बाद है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है?
संपूर्ण संख्या क्या होता है, तो जो संख्या होता है उसका योग का दुगुना होता है, वो संपूर्ण संख्या कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 1 से लेकर 100 तक के बीच में केवल और केवल दो ही संपूर्ण संख्या, ठीक है, दो ही संपूर्ण संख्या। ये जो है संपूर्ण संख्या, ये 1 से लेकर 100 तक में दो ही संपूर्ण संख्या, तो वो कौन कौन सा है, तो वो है एक 6 और एक है 6 और एक है शायद 64 है कि क्या है, मैं भूल चुकी हूँ। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको देख के बताती हूँ, मैं भूल गई, लेकिन दो ही है इसका। तो याद आ गया, इसका 6 होता है और एक होता है 28, 6 और 28 होता है इसका। 1 से लेकर 100 तक में इतना ही होता है, मतलब 1 से लेकर 100 तक में जितना भी संख्या है ना, उसमें बस दो ही संपूर्ण संख्या, एक 6 है और एक 28 है, ठीक है। और आगे जितना भी संख्या उसमें संपूर्ण संख्या और सारा भी है, लेकिन 1 से लेकर 100 तक में बस दो ही है, ठीक है। आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो पृथ्वी पर का जितना भी संख्या होता है, पृथ्वी पर जो भी संख्या आप लोग पढ़ते हैं वो सब वास्तविक संख्या। आप लोग प्राकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, अभी भी इतना कहाँ कितना पढ़े, सहवा संख्या, जुड़वा संख्या, संपूर्ण संख्या, जितना भी संख्या आप लोग पढ़े हैं, जो पृथ्वी पर जो भी संख्या है वो क्या है, तो वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, 1.4 पे पावर 12 भी हो सकता है, 1, 3, 3, 2, 4, 6, 2, इस तरह से जितना भी होता है ये सब क्या होगा, तो वास्तविक संख्या होगा। लेकिन एक ऐसा संख्या है जो कि वास्तविक संख्या नहीं होता है, तो वो क्या है, तो वो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो है वो वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वो काल्पनिक संख्या है इसलिए वो वास्तविक संख्या नहीं है। तो वो काल्पनिक संख्या क्या होता है, तो काल्पनिक संख्या ऐसे ऐसे होता है, रूट के अंदर में माइनस में कोई संख्या रहता है तो वो काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। ये रूट के अंदर में -2 है ना, तो ये काल्पनिक संख्या हुआ। रूट के अंदर में -5 रहेगा तो वो काल्पनिक संख्या हुआ। रूट के अंदर में -7 रहेगा तो वो काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। रूट के अंदर में अगर माइनस में कोई संख्या है तो वो काल्पनिक संख्या है, ठीक है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। उसके बाद है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, तो ये सबको पता ही होगा परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब 3/2, हाँ एक, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग एक दे सकते हैं, इसलिए एक भी परिमेय संख्या, दो भी परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद 1.4 पे पावर 12 जो है ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैंने P/Q के रूप में लिखना आप लोगों को बताया और गुरु जी भी बता चुके हैं। तो एक बार देख लीजिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए कि इसको हम कैसे लिखते हैं। ऐसा बहुत सारा संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, तो वो सब क्या होगा, तो परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, एक आप लोग रूट में भी ले सकते हैं समझने के लिए। तो रूट 4, रूट 9, रूट 16, ये सब क्या है, तो परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल 2 आता है, ठीक है। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, जो इम्पॉसिबल हो P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, यानी कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 और 1.1201301, इस तरह से डैश डैश, मतलब जो ना तो रिपीट हो, ना ही कटे और ना ही उसके ऊपर बाढ़ आए, यानी कुछ भी ना हो, जो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, वो क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल दिया रहता है, ये कौन सी संख्या है, तो आप लोगों को वहाँ पे समझना होगा कि ये कौन सी संख्या है, ठीक है। जो भी संख्या है वो अगर रिपीट नहीं हो रहा है, वो कटेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वो क्या होगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। और ये जितना भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सबका जो मान होता है वो इसी टाइप से होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज क्या, तो ये पाई। पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका गया है। आप लोग अगर नए एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये पूछेगा, ये क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है पाई। पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा
22/7 जो है वो है अपरमेय संख्या, तो नहीं, 22/7 परमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान है 1.32, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग ऐसे ही शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन 9th का केसी सिन्हा उल्टा के अगर आप लोग पाई का मान ढूंढेगा 1 या 2 चैप्टर के अंदर ही मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि पाई का मान कितना होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे तो अटेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये हम लोग ऐसे ही शॉर्ट में ले लेते हैं, 22/7 भी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन वो सब ये सब परमेय संख्या हो गया, लेकिन पाई जो है इसका मान बहुत होता है, इसलिए ये अपरमेय संख्या है, ये कटता ही नहीं है पाई का मान। ठीक है, आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब आप लोग जितना भी संख्या है वो सब आप लोगों को पता चल गया होगा। और ये संख्या यहीं पे खत्म नहीं होता, ये और बहुत सारा इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें जो कि समझना पड़ता है, तभी ये समझ में आएगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ इस जितना भी मैं आप लोगों को पीछे एक वीडियो बनाई और इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया, इस दोनों में आप लोगों को कौन सा समझ में नहीं आया, और इससे आगे आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी चीज़ आप लोगों को मैं समझाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगे, वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर से इससे आगे लेके आएंगे क्योंकि संख्या बहुत है। धन्यवाद।